वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम परिचय कराने वाले हैं जो हमारे अजीज दोस्त हैं। उन्होंने भी रीट प्री का एग्ज़ाम दिया था और पहले अटेम्प्ट में रीट प्री पास की थी। तो उन्होंने कैसे क्या प्लानिंग की थी और क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, हम इनसे जानेंगे। बस आप दोस्तों लास्ट तक बने रहना, ये आपको वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा। और कौन सी सब्जेक्ट को कितना क्या टाइम देना है, कौन सी क्या प्लानिंग करनी है, A से Z तक आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो आप बस दोस्तों लास्ट तक बने रहना, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हमारे दोस्त का परिचय कराते हैं। थोड़ा अपना परिचय वगैरह दे दीजिए, कैसे क्या है जो। सर, मेरा नाम अमर चौधरी है। मैं जालोर ज़िले के सांचौर से निवास करता हूँ। अच्छा, मेरे को बताइए, आप कॉलेज वगैरह कुछ कर रहे हो या कॉलेज हो गया है? जी सर, अभी मेरी मेवाड़ कॉलेज से बीएड सेकेंड ईयर का कोर्स चल रहा है। अच्छा, तो रीट प्री का एग्ज़ाम आपने कब दिया था और कैसे क्या कौन से सन में दिया था? फर्स्ट ईयर में का कॉलेज के साथ में दिया था या कैसे क्या कर रहा था, कुछ बताइए उसके बारे में। सर, मैंने रीट प्री का एग्ज़ाम अपने बीएड के फर्स्ट ईयर में ही दे दिया था और इसको मैंने क्लियर भी कर दिया था फर्स्ट ईयर में ही। अच्छा, तो दोस्तों इन्होंने बीएड मतलब जैसे बीएड में एडमिशन लिया और उसी के साथ में रीट की विज्ञप्ति आ चुकी थी, तो उन्होंने दोनों की बीएड की प्रिपरेशन भी साथ में की और रीट की तैयारी भी साथ में की, तो रीट प्री बीएड के साथ में क्लियर कर दिया, ठीक है दोस्तों। और जो मेरे पास कुछ कॉमन सवाल थे ना, जो हर एक स्टूडेंट का हो सकता है, हर एक विद्यार्थी पूछना चाहता है, वो मैंने इकट्ठे किए हैं वो सवाल। 1 to 1 इनसे पूछूंगा कैसे क्या तैयारी की थी, क्या क्या स्ट्रेटेजी होता है, कौन सी सब्जेक्ट चॉइस करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, हम सभी पूछेंगे इनसे, ठीक है दोस्तों। अच्छा, सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि जो कई बार क्या होता है कि बच्चे बोलते हैं कि बीएड और अगर बीएसटीसी कर रहे हैं तो उसके साथ में तैयारी करना पॉसिबल नहीं होता है। तो मेरे को बताओ, क्या बीएड कर रहा है कोई विद्यार्थी और बीएसटीसी कर रहा है तो उसके साथ में अगर रीट प्री की तैयारी करना चाहते हैं तो पॉसिबल है क्या वो? सर, पहले तो मैं ये बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि अपन बीएड कर रहे हैं, अगर हम बीएड कर रहे हो या बीएसटीसी कर रहे हैं तो हम उसके साथ अपन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अपन बीएड और बीएसटीसी इसमें जो अपन शिक्षण विद्या वगैरह पढ़ते हैं ना, वो अपने बीएड जो रीट प्री होती है उसमें अपने काफ़ी लाभदायक होती है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि अपने बीएड और बीएसटी के साथ अपन अपने रीट प्री को निकाल सकते हैं। ठीक है, अपने लिए हेल्पफुल होता है ये। तो दोस्तों इनका भी यही बोलना है कि अगर आप बीएसटीसी कर रहे हो या बीएड कर रहे हो तो उसके साथ में भी आप तैयारी कर सकते हो। एक्स्ट्रा टाइम कुछ निकालना होता है तो आप निकाल के उसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल रहने वाला है अपने रीट के लिए। जो एक रीट प्री का एग्ज़ाम होता है उसके लिए कितना टाइम नेसेसरी या कितने महीने की ज़रूरत होती है, ये भी आप बता सकते हैं? सर, इसके लिए समय की कोई निर्धारण सीमा नहीं है, लेकिन वो अपने ऊपर है। अगर अपन चाहे तो अपने हिसाब से कितना भी समय दे सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से अपन 3 घंटे या 4 घंटे नॉर्मली अपन पढ़े ना डेली रूटीन में तो अपने लिए फ़ायदेमंद होता है और अपन उस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं इजीली। अच्छा, मेरे को बताओ कि जैसे कि आपने रीट की विज्ञप्ति देखी होगी तो आपको कितना टाइम मिला और कितने मंथ प्रिपरेशन की थी कि आपने मतलब रीट प्री पास किया था? सर, जब ये अपने रीट प्री की विज्ञप्ति आई थी तब मेरे पास 4 महीने का समय था, जिसमें मैंने 4 महीने मैंने 4 घंटे डेली रूटीन में पढ़ता था। इस वजह से मेरी आसानी से निकल पाई। ठीक है, तो दोस्तों इनका मानना है कि 3 से 4 महीने काफ़ी होते हैं। तो अच्छा, मेरे को ये बताओ कि आपने तैयारी कैसे की थी? कई बार क्या होता है ऑनलाइन कोर्स लेते हैं या ऑफलाइन कोचिंग की थी या सेल्फ स्टडी की थी। आपका जो कुछ रहा था ना मार्गदर्शन, कैसे पढ़ा था आपने? ऑनलाइन कोचिंग की थी या कहीं से ऑफलाइन गए थे या केवल सेल्फ स्टडी की थी? जो भी आपने कुछ पढ़ा था, कहाँ से क्या प्लानिंग की थी, वो आप बताओ। सर, पहली बात तो मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था ज़रूर, लेकिन मैं ऑनलाइन कोर्स के साथ साथ अपनी सेल्फ स्टडी भी करता था। यानी कि मैंने ऑनलाइन कोर्स के अलावा जो बुकें वगैरह थी, सामने देखो। हाँ, जो मतलब ऑनलाइन कोर्स लिया था उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी भी करता था। यानी उसके अलावा बुक भी पढ़ी है मैंने, इसलिए ऑनलाइन कोर्स लेना है। और उसके साथ साथ अपन जैसे कि सेल्फ स्टडी, जितना अपन सेल्फ स्टडी करेंगे उतना अपने लिए अच्छा होगा। अच्छा, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि मैंने कुछ ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया था और सेल्फ स्टडी की थी, तो आप कोचिंग का नाम बताना चाहोगे कि वहाँ से कोर्स लिया था और कौन सी किताबें, मतलब जैसे कि इसमें होता है ना, सबसे पहले मेरे को बताओ कि कहाँ से आपने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया था? सर, मैंने उत्कर्ष का ऑनलाइन कोर्स लिया था। अच्छा, तो अगला सवाल मेरे को ये बताओ कि इसमें कुछ सब्जेक्ट वगैरह चॉइस करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है। प्रत्येक विद्यार्थी का ये क्वेश्चन होता है कि कौन सी सब्जेक्ट चयन करें, कौन सी विषय को छोड़ें। तो आपने मतलब इसमें लैंग्वेज की जो होती है, लैंग्वेज फर्स्ट होती है, लैंग्वेज सेकंड होती है, उसमें ध्यान रखना काफ़ी अनिवार्य होता है। बहुत ही मतलब वहीं से मतलब एक बेसिक बैठ जाता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लैंग्वेज चॉइस करते वक्त हो जाता है लगभग। तो आपने लैंग्वेज फर्स्ट कौन सी चॉइस की थी? सर, मैंने लैंग्वेज फर्स्ट के अंतर्गत हिंदी विषय के रूप में लिया था। अच्छा, और और लैंग्वेज सेकंड?
सर मैंने लैंग्वेज सेकंड संस्कृत के रूप में ली। संस्कृत। अच्छा, कोई रीज़न बताना चाहोगे कि आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी को चॉइस किया और लैंग्वेज सेकंड आपने संस्कृत को ही देखा? जी सर, इसमें संस्कृत और ये हिंदी इनमें कॉम्बिनेशन बढ़िया होता है, क्योंकि अगर अपने हिंदी की तैयारी बढ़िया है तो अपन संस्कृत में भी अपन उसका प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि इसमें संधि समास वगैरह जो भी होता है अगर हिंदी में अपने सही से क्लियर कर रखा है तो अपने संस्कृत में पढ़ने की जरूरत नहीं होती। इस वजह से मेरे संस्कृत और हिंदी में सब्जेक्ट चयन करने से मेरे इसमें अधिक अंक प्राप्त हुए थे। अच्छा, तो दोस्तों आप चाहो तो ये भी बता सकते हो कि 30 में से मतलब कितने अटेम्प्ट किए थे और आपके कितने करेक्ट हो गए थे, वो भी बता सकते हो अगर आपको याद है तो। सर मैंने 30 में से 30 अटेंड कर लिए थे और इसमें से मेरे 25 क्वेश्चन, एक में 25 हुए थे और एक में 22 क्वेश्चन सही हुए थे। अच्छा, ठीक है। और आप सब्जेक्ट अभी फर्स्ट रही थी आपके हिंदी, हाँ। और सेकंड रही थी आपके संस्कृत, ठीक है। और जो तीसरा सब्जेक्ट होता है इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि साइकोलॉजी, शिक्षण विद्या वगैरह कुछ सब कुछ मिला के आता है, तो उसकी तैयारी आपने कहाँ से की थी? क्या आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया था या किताब वगैरह कहीं से खरीदी थी? कैसी तैयारी की थी? सर नॉर्मली मैंने बुक से ही पढ़ी थी। ये वंदना नाम की बुक थी, वहाँ से मैंने पढ़ी थी। और उसके साथ मैंने बीएड करता था, उसके साथ में मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते थे वो मिलाते रहता था। इसके लिए अपने को प्रैक्टिस जरूरी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने टीचिंग एप्टीट्यूड अपने लिए प्रभावशाली होगा, नहीं अपने उसको ज़्यादा कर सकते हैं उसमें। अच्छा दोस्तों, जैसे इनका मानना है कि एक तो कुछ मार्केट से किताब जो अवेलेबल होती है, जैसे नाम बोल रहे थे कि वंदना जादव मैम होते हैं, उनकी एक किताब थी, और ये बोल रहे थे कि किताब लेना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप जो बीएड या बीएसटीसी कर रहे हो ना, उसमें पूरी की पूरी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं, साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, तो आपको नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपको अगर आप लोगों को नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स को पढ़ो, और आपने कोई किताब परचेज कर रखी है बीएड या बीएसटीसी के लिए, उन्हीं को पढ़ो। दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड वो काफ़ी मटेरियल है जो आपने पढ़ रखा है, अगर उसी को रिवाइज करोगे तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो अगला सवाल मेरे को ये बताओ कि विज्ञान और गणित भी होती है, इसमें 30 क्वेश्चन उसके भी आते हैं, टोटल 60 हो जाते हैं 150 में से। तो आपने विज्ञान की तैयारी कहाँ से की थी और गणित की कैसे क्या प्रिपरेशन की थी आपने? सर विज्ञान और गणित के लिए मैंने अपने जो सब्जेक्टिव कोर्स होता है, जैसे अपने से कक्षा 6 से 10 तक की जो भी बुकें थी उसमें उससे ही पढ़ा मैं तो ज़्यादातर। और इसके लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अपने को कक्षा 6 से अपन 10 तक की जितनी भी गणित की बुकें एनसीईआरटी की, उसमें अगर अपने पकड़ बढ़िया है तो अपने एग्जाम इजीली निकाल सकते हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा तैयारी की जरूरत नहीं करती। और विज्ञान से आपने कहाँ से तैयारी की थी? विज्ञान की भी मैंने एनसीईआरटी बुक पढ़ी थी। ठीक है। तो दोस्तों, इनका मानना है कि विज्ञान और गणित में अगर आप देखना चाहते हो तो कोई किताब वगैरह परचेज नहीं करोगे तो भी चलेगा, आपको केवल जो 6 से 10 तक की जो भी एनसीईआरटी होती है ना, उसी को फॉलो करोगे तो भी आपका हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, जो कई दोस्तों का बहुत सारे दोस्त मेरे को पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए रीड के लिए, मतलब एक जो डेली का जो रूटीन होता है ना, मान चलो आप कुछ मंथ की स्ट्रेटेजी बना के चल रहे हैं, तो कितना टाइम दें कि रीड प्री पास हो जाएँ? सर मेरे हिसाब से अगर मैंने जिस हिसाब से पास की, मेरे को लगता है कि 3 या 4 घंटे अपने लिए सफिशिएंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए। रीड पर ही तो अपन निकाल ही सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि इनका भी मानना है कि 3 से 4 घंटे अगर डेली दे रहे हो ना रीड प्री के लिए तो सफिशिएंट है दोस्तों। अच्छा, तो कई विद्यार्थियों का सवाल ऐसे रहता है कि कोई विद्यार्थी अब नया, जैसे कि बीएड फर्स्ट ईयर में आएगा, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में आएगा या बीएड सेकंड ईयर में जाएगा, ठीक है, तो वो तो उसके लिए रीड प्री पहली बार होगी, बिल्कुल नया होगा वो, तो उसको कैसे क्या मतलब प्लानिंग करनी चाहिए रीड प्री के लिए? क्योंकि उसका तो पहला अटेम्प्ट होगा रीड प्री में, तो बहुत ही मतलब रेयर चांस होते हैं कि कहीं क्लियर ही ना हो, तो ऐसा डर भी रहता है बच्चों में। तो कोई मान चलो जैसे कि बीएड फर्स्ट ईयर में पहली बार आ रहा है विद्यार्थी या बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में पहली बार आ रहा है, तो उसको लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए रीड प्री के लिए? सर सबसे पहले तो अपने सब्जेक्टिव विषय पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और इसके अलावा अपने को जैसे अपने जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इस पर, और ये अगर बीएड कर रहे हैं तो फिर अपने जैसे वो शिक्षण विद्या वगैरह जो भी होते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान होता है, वो आराम से निकल सकता है। उसके लिए अपने जैसे जो पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से अपन बुक पढ़े ना, उनकी जो बीएड की बुकें वगैरह पढ़े तो भी अपने इजीली निकल सकता है। यानी मेन तो अपने वो बुक ही पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे साथी थे, अजीत साथी अमराराम, जिन्होंने अपना कुछ जो भी रीड प्री में एक्सपीरियंस प्राप्त किया था ना वो बताया। और भी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और भी आपको कुछ डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।